बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा तालिबात अस्सलामु अलैकुम। हमें मालूम है कि एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला 3 मार्क्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मसला बाहरी नुक्ते का मसला यानी बैरूनी नुक्ते का मसला भी कहा जाता है। और सवाली पर्चे में सवाल आता है कि साबित कीजिए किसी बाहरी नुक्ते से खींचे गए ममासों की लंबाइयाँ बराबर होती हैं। तो लीजिए आज के इस वीडियो में इस मसले को हल करते हैं बहुत ही आसान तरीके से। सबसे पहले एक हम दायरा खींचते हैं और फिर 2 ममास खींचते हैं और हम नाम देते हैं जो मरकज़ है से ओ और जो बैरूनी नुक्ता पी और पी क्यू पी आर ये 2 ख़त ममास। इस मसले को साबित करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर लेना होगा मफरूज़ा। तो इस मसले का मफरूज़ा क्या है? देखिए सबसे पहले यहाँ पर ओ जो है ये दायरे का मरकज़ है। यहाँ पर लेते हैं ओ दायरे का मरकज़ है। शक्ल में ये जो पी नज़र आ रहा है ये क्या है? ये बैरूनी नुक्ता है या फिर बाहरी नुक्ता है। यहाँ पर लेंगे पी एक बैरूनी या फिर बाहरी नुक्ता है। और ये जो पी क्यू और पी आर ये क्या हैं? ये 2 ख़त ममास हैं। यहाँ पर लेंगे पी क्यू और पी आर ममास हैं। ये हो गया मफरूज़ा। अब हम लेंगे साबित करना। हमें साबित करना है कि ये जो ममास मसावी होते हैं यानी पी क्यू और पी आर ये आपस में मसावी होते हैं। यहाँ पर लेंगे कि पी क्यू मसावी है पी आर के, यही हमें साबित करना है। फिर हम लेते हैं अमल। अमल देखिए यहाँ पर ओ से पी को जोड़ते हैं, ओ से क्यू को जोड़ते हैं, ओ से आर को जोड़ते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे ओ पी ओ क्यू और ओ आर को जोड़िए। ये हो गया हमारा अमल। तो लीजिए साबित करते हैं। यहाँ पर साबित करने के लिए उस डायग्राम को मैं यहाँ पर लेता हूँ। साबित करने के लिए हमें सबूत की ज़रूरत होती है, तो यहाँ पर लेते हैं सबूत। हमें यहाँ पर 2 मुसल्लसात नज़र आ रहे हैं, मुसल्लस ओ पी क्यू और मुसल्लस ओ पी आर। ठीक है, तो यहाँ पर इसी को लेंगे यानी मुसल्लस ओ पी क्यू और मुसल्लस ओ पी आर में, इन दोनों में जो चीज़ मुश्तरक है उसको लेंगे। हम क्या करते हैं, ये जो शक्ल में सबसे पहले 1 1 लिखेंगे, फिर 2 2 लिखेंगे और 3 3 लिखेंगे। ठीक है, ऐसा क्यों? सबसे पहले नंबर 1 में देखिए ये जो ओ क्यू पी, ज़ाविया ओ क्यू पी और ज़ाविया ओ आर पी ये दोनों आपस में मसावी होंगे। ठीक है, यहाँ पर लेते हैं हम ये ज़ाविया ओ क्यू पी मसावी है ज़ाविया ओ आर पी के, और ये दोनों 90 दर्जे के मसावी होंगे। क्यों? क्योंकि ये जो ओ क्यू है ये निस्फ कुतर है, पी क्यू ये ख़त ममास है और निस्फ कुतर ममास पर उमूद होता है। एक मसले में हमने इसको साबित किया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लेंगे इस तरह से। अब नंबर 2 देखिए, यहाँ पर ये जो नंबर 2 है ये ओपी पर मौजूद है यानी ओपी मसावी होगा ओपी पर। ठीक है, ये क्यों? ये मुश्तरक ज़िला। ठीक है, मुश्तरक इस तरह से ब्रैकेट में लेंगे। और जो तीसरा है ओ क्यू और ओ आर ये दोनों आपस में मसावी होंगे। क्यों? क्योंकि एक ही दायरे के निस्फ कुतर हमेशा मसावी होते हैं, तो इसलिए ओ क्यू मसावी होगा ओ आर के। ठीक है, इसके बाद ये जो नंबर हमने लिखा था इसको रब कर देंगे। ठीक है, अब देखिए ये जो पहला जाविया है ये जाविया ये राइट एंगल ट्रायंगल है जिसे हम आर से जाहिर करेंगे। ये जो ओपी है ये हाइपोटेनस यानी वितर है और ये ओ क्यू है ये एक ज़िला है। ठीक है, एक ज़िला है, तो इसलिए इसको हम आर एच एस के तहत जो मुसलसात हमने लिए थे ओ पी क्यू और ओ पी आर ये दोनों क्या हो जाएंगे? आपस में मुमासिल हो जाएंगे
یعنی مثلث او پی کیو یہ مماثل ہے مثلث او پی آر کے، ٹھیک ہے۔ پھر سی پی سی ٹی کے تحت، یہ سی پی سی ٹی کیا ہوتا ہے؟ یہ کرسپونڈنگ پارٹس آف کانگروینٹ ٹرائنگل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال آپ سی پی سی ٹی لکھیے، سی پی سی ٹی کے تحت، ٹھیک ہے، جو اگر دو مثلثات آپس میں مساوی ہوتے ہیں یا پھر مماثل ہوتے ہیں تو بقیہ ضلع، بقیہ زاویے یہ کیا ہوتے ہیں؟ آپس میں مساوی ہوتے ہیں۔ تو اس لیے یہاں پر یہ جو پی کیو اور پی آر جو ہیں دونوں مماس آپس میں مساوی ہوں گے۔ یہاں پر لیتے ہیں پی کیو مساوی ہے پی آر کے، ٹھیک ہے۔ یہ ثابت کرنا تھا اور یہ ثابت ہو گیا۔